स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल में अरविंद दास में। आज हम जो करेंगे वो थोड़ा, मैं जब जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, क्लास 8 का पैरेललोग्राम यानी का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, कुछ पैरेललोग्राम्स लिखे हैं। अगर आपने याद हो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको जरूर देखिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट लिखा मैंने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मैंने प्रॉपर्टीज वहां भी बताई थी, यहाँ भी कर रहा हूँ। ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल, यानी सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये भी मैंने आपको बताया था उसमें कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस। ठीक है, नेक्स्ट इज रोम्बस। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर रोम्बस हम बोले कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो फिगर होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होती है बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते। उसमें जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है, इसका हम यूज भी करेंगे। और इवन दो ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है क्लास 9th में और 10th में। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हम सबको पता है। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो रोम्बस है वो भी एक तरीके से चारों साइड इक्वल है, तो वो स्क्वायर ही है बट उसके सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। बट ये भी प्रॉपर्टी वो मानता है जो ये डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 आप लिख सकते हो। द एंगल विद डायगोनल्स बाय मेक 45, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री था, किसमें, स्क्वायर में, रोम्बस में नहीं, स्क्वायर में 90 डिग्री है, इसलिए जो डायगोनल निकलती है, यानी अगर मैं ये बात करूं कि ये स्क्वायर है और इसमें से जो डायगोनल निकल रही है ये जो 45 डिग्री बनाएंगे। रोम्बस के केस में वो ऐसा कुछ होता है तो बाइसेक्ट तो कर रही है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन है, ये सारी साइड्स इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट तो करेगी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर तो हैं, बट 45 बनाएगी ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की, सम ऑफ द सेम साइड एंगल। तो मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ। ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये साइड पैरेलल होती है। यहाँ पे जिसकी बात करें दैट इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। इस केस में ये एंगल यानी ए बी साइड वाला, अगर इसे x मान ले इसे y मान ले तो x प्लस वाई 180 होगा, और इसको a मान लो इसे b मानो तो a प्लस b भी 180 होगा। मजेदार बात यह है कि ये दो एंगल इक्वल होंगे, y और b, सॉरी y और b इक्वल होंगे, x और a इक्वल होंगे। समझ में आया? अगर ये आइसोस्केलस है, अगर ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होगी, सिर्फ प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि x प्लस वाई और a प्लस b का सम 180 होगा, ये वाला सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड। क्लियर है? ओके, सो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम की कैटेगरी में तो पहले हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड, ये ट्रू फॉल्स है। सेकंड है अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, और 90 तो है ही दोनों में, सारे चारों एंगल्स। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती, तो सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, बट हाँ रोम्बस इज द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं इसका वाइस वर्सा कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, मैंने अभी बताया स्क्वायर रोम्बस होता ही है क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होने के साथ 90 डिग्री बनता है, बट रोम्बस की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री बने ना बने उससे मतलब नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज द पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की कैटेगरी में तो आता है स्क्वायर, तो यस स्क्वायर इज द पैरेललोग्राम। Next, what kind of a coordinate is formed when a midpoint of the sides of the following are joined? Rectangle के अगर हम midpoint को जोड़ते हैं, आप देखना जोड़ के, it always form rhombus, वो rhombus बनाता है। ये फिगर तभी आएगा जब आप बनाओगे, बोर्ड में अगर बनाओगे तो वो इक्वल साइड्स नहीं बनेगी, बट आप अपनी कॉपी में बनाना एक रैंडम रेक्टेंगल 90 डिग्री लेके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वीडियो में मैंने बता रखा है रेक्टेंगल कैसे बनता है, एक बार जाके उसको देखना।
रोमबस की सारी साइड्स को जोड़ो, यानी मिड पॉइंट्स की साइड को जोड़ो तो रेक्टेंगल फॉर्म होता है। सेम काइट की, और काइट भी आइसोस्केलेस वाली काइट है, तो उसमें भी रेक्टेंगल फॉर्म होता है। और आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी, इसकी बात, अगर इसके सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ो तो रोमबस बनता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, एक बार बनाओगे तभी अच्छे से समझ में आएगा कॉपीज में। ठीक है, ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दीस प्रॉपर्टी एंड देन वी विल डू द। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये फिगर है और इसके बेसिस पे मैं एक्शन बुक का पढ़ रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है FH, तो FH इसमें है, FH दिख रहा है डायगोनल, FH इज अ डायगोनल परपेंडिकुलर, यानी ये ऐसा गिवन है FH परपेंडिकुलर डैश डैश। तो बताओ क्या होगा, FH परपेंडिकुलर किसके होती है, मैंने अभी आपको बताया डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो FH इज परपेंडिकुलर टू EG, डायगोनल का नाम क्या है EG। सेकंड क्या है, सेकंड आपसे कह रहा है GE बाइसेक्ट। अब GE बताओ, अभी मैंने बताया बाइसेक्ट किसको, FH को कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है FEH इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल EHG कितना होगा, FEH का है, FEH यानी ये एंगल अगर पूरा का पूरा 130 डिग्री है तो EHF ये एंगल कितना होगा। देखो ये एंगल पैरेललोग्राम में आपका कोइंटीरियर, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये दो एंगल कोइंटीरियर कहलाते हैं। अगर नीचे वाला 130 है तो ऊपर वाला x मान लो, तो 130 प्लस x इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी 50 डिग्री, तो दिस वन इज शुड बी 50 डिग्री। फोर्थ वन, इफ AC इक्वल्स टू 4 BD इज इक्वल टू डैश। AC इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल्स इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट नहीं करती बट इक्वल होती है। तो BD कितनी होगी, वो भी 4 होगी। फिफ्थ आपका कह रहा है इफ PQ इक्वल टू 4 दैट इज स्क्वायर, तो PS कितनी होगी, अगेन 4। सिक्स्थ, इफ एंगल EHG 48, HGO कितना होगा, EHG 48, अगर ये 48 है तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर लो, सिंपल। ठीक है, तो 132। 7 क्या कह रहा है, 7 आपका कह रहा है इफ HE इक्वल्स टू 12, GH इक्वल्स टू HE इक्वल टू 12, तो GH इफ इट इज अ रोम्बस तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 12। 8 EOF 90 डिग्री। मैंने भी आपको बताया ये एंगल्स कितने बनते हैं पहले रोम्बस में, 90 डिग्री, चाहे वो स्क्वायर क्यों ना हो, दोनों के केस में 90 डिग्री बनते हैं। सो एनी डाउट इन फिलअप को लेकर कोई डाउट है, जल्दी से बताओ फटाफट। उम्मीद करता हूं नहीं होगा तो प्लीज पॉज द वीडियो डाउन। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस को करके देखते हैं जिससे आपके स्किल्स और ब्रश अप हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O, एंगल BOC 44 गिवन है, OAD पूछ रहा है, OAD यानी ये एंगल की बात कर रहा है। तो आपको एक चीज बता दूं कि डायगोनल्स में ये वाला जो एंगल है और ये वाली जो साइड्स है ये बराबर कटेगी, तो ये जो भी एंगल होगा हमें नहीं पता कितना है, तो जो नीचे बना है वो यहाँ बनेगा, तो बचा हुआ एंगल यही बनेगा। ठीक है, देखो सुनो समझो, जो अपोजिट एंगल है ये वाला और ये वाला, ठीक है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट जो एंगल यहाँ बना है इसके बेस से वो एंगल यहाँ बनेगा इसके बेस से। ठीक है, पहला पॉइंट, और वही यहाँ से बनेगा, तो ये सारे एंगल इक्वल होने वाले। अब बचे हुए एंगल्स की बात करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात समझ में आई। देखो डायगोनल रेक्टेंगल में जो डायगोनल बनती है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती, पर उनमें ये रिलेशन जरूर होता है
कि ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये एक ही साइड से सब्टेंड किए गए हैं। क्योंकि AB से सब्टेंड होने वाला एंगल एक ये है, AB से ही सब्टेंड, देखो AB से ये बन जाके बनाया है एंगल और AB से ये बना है, तो ये दो एंगल बराबर हो गए। ऐसे A वाले BC साइड से ये एंगल बनाएंगे तो ये दोनों बराबर एंगल होंगे। वैसे बचे हुए एंगल CB और AD से बने तो वो बराबर। अब लेट एंगल OAD इक्वल टू एंगल ODA इक्वल टू x, हमने x माना तो ये भी x और ये भी x, कोई डाउट? दूसरी DOA, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, सॉरी एक्सक्यूज मी, इक्वल टू COB वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होगा? बट भाई ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट। जब अब OAD प्लस ODA प्लस DOA इक्वल टू 180, आप इस एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो या सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री लिखो, वो आपकी चॉइस दे रहा हूं, ठीक है? तो ये हमने x माना है, ये भी x माना और ये 44 निकल के आया है, ठीक है? तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 44 136, x इक्वल्स टू 136 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 68। सो यानी OAD, ये OAD पूछा था हमसे, यस वो आपका 68 डिग्री आ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ था नहीं, ठीक है? तो आराम से समझ में आया होगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ABCD इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें देख के भी लग रहा था रोम्बस है, जिसमें ABC 56 है, ABC यानी ये एक एंगल। अब मैंने आपको अभी बताया रोम्बस में जो डायगोनल होती है वो एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है? तो अगर वो 56 है और आपसे क्या पूछा? CAD ये एंगल पूछा है, तो पहली चीज ये 56 है, टोटल एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ। अगर वो 56 है तो टोटल एंगल विल बी, तो एंगल ABD की अगर मैं बात करूं, ABD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABC, पहली चीज। तो ट्वाइस इंटू 56 अगर आप करते हैं, 6 12 5 10 11, 112 डिग्री आ जाएगा ABD। कोई डाउट? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? गुड, होना नहीं चाहिए, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा? सो ये पूरा एंगल अब आपको आ गया। अब रोम्बस के कॉन्सेप्ट को समझो। रोम्बस में अपोजिट साइड भी पैरेलल होते हैं बिकॉज द पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? सो ABD प्लस एंगल, इस पूरे एंगल का नाम जो उन्होंने पूछा है CAD, ये पूरा, पहले पूरे की बात करते हैं। CAB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 112 प्लस CAB 180 डिग्री। CAB क्या होगा? 180 माइनस 112, 180 में से माइनस कर दो 68, ठीक है? CAB आ गया। अब डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते, जब हमने इसे ट्वाइस लिखा था, ये ऊपर भी लिखना था, तो CAD क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल CAB, यानी 1/2 इंटू 68 कर दो, दैट कम्स 34 डिग्री। कोई डाउट किसी को? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद वाला क्वेश्चन है ABCD अगेन इज अ रोम्बस, और एक एंगल 50 दे रखा है और 3 एंगल पूछे हैं, ठीक है? तीनों एंगल मार्क कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो पहला है ACD, ये एंगल पूछा है आपसे। दूसरा आपसे एंगल पूछा है CAB, यहाँ दी है B, ये एंगल भी पूछा है। और तीसरा ABC, ये भी पूछा है। तो देखो बहुत सिंपल है, इट्स अ रोम्बस। तो ऐसा अगर ये डायगोनल एक ही बनी है तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये आइसोस्केलस होगा। तो डायगोनल
फॉर्म आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो DAC इक्वल्स टू एंगल ACB, तो एंगल ACD कितना निकल के आएगा, वो भी 50 डिग्री निकल जाएगा। पहली चीज ये बताओ, क्लियर है। दूसरी चीज डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल, ये कितना निकल के आएगा, एंगल CAB, वो भी 50 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पूरा कितना हो गया, एंगल DAB कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल CAB भी लिख सकते हो, या ट्वाइस इंटू 50 लिख दो डायरेक्ट, तो ये 100 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, ये पूरे का सम और इस पूरे का सम क्या होता है, या इसका और इसका सम क्या होता है, तो एंगल A प्लस एंगल DB इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल, तो ये 100, एंगल B नहीं पता 180, तो एंगल B की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 में से 100 माइनस कर लीजिए, एंगल B आएगा 80 डिग्री। एनी डाउट। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल A और एंगल B इक्वल है, व्हाट इज द मेथड ऑफ अदर टू, तो ये 40 है, ये 40 है, और ये लाइन पैरेलल है। तो भाई मुझे बता दो, ये तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, आंखें बंद करके समझ लो, 40 है, तो ये दो एंगल बराबर होंगे, कैसे निकलेगा, ये दो एंगल का सम क्या होगा, 180। तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ADC प्लस DAB 180 होगा, एक 40 है तो 180 से माइनस कर लो। कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आपका और ब्रश अप हो, ठीक है। उसमें बोला फाइंड द लेटर वैल्यू। सो यहाँ पे अगर 21 है तो ऑब्वियसली ये भी 21 होगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। और ये टोटल एंगल कितना होता है, 21 प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 21 हो जाएगा 9869 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा OAB इक्वल्स टू OBA, ये आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू सेम एंगल, एंगल सबटेंड बाय द सेम साइड, तो यहाँ 21 आ जाएगा। अब ये टोटल एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, ये लिख सकते हो वन एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 102 है, ध्यान दो, तो ये कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर वो 102 है तो स्ट्रेट लाइन से आप वो एंगल निकाल सकते हो, तो ये एंगल निकल के आएगा। ये स्टेप्स कितने हैं, POQ, ऐसे लिखो POQ प्लस QOR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख सकते हो, कोई भी एंगल लिख दो, सॉरी एक्सक्यूज मी, QOR इक्वल टू 180, QOR इक्वल टू 180 माइनस 102, तो QOR कितना निकल के आएगा, यहाँ आएगा 10 में से 8, 78 आएगा, यानी ये 78 है। अब मजेदार बात ये क्या है, ये A तो ये भी क्या है, A, तो A प्लस 78 इक्वल टू क्या आने वाला है, 180 डिग्री, ठीक है। सो 2A प्लस 78 इक्वल टू 180 डिग्री, 2A इक्वल टू 180 माइनस 78 जो कि निकल के आएगा 102, A से डिवाइड कर दो, 2 5 का 1 का, तो A की वैल्यू तो 51 आ गई, और A और B का सम कितना होना है, 90 डिग्री, तो वहां से आप B निकालना है। कमेंट्स में बताना है, अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी बताना है, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर रोम्बस। सो अगर ये 34 है और ये x है, तो पहले सबसे पहले समझो, ये 34 है तो ये कितना होगा, ये भी 34 होगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। 34 प्लस 34 हो जाएगा आपका 68, तो टोटल कितना होगा, 180 से माइनस कर लेना, ये लिखना, मैं स्टेप्स नहीं लिखा, तो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनसे देख के कर सकते हो, थोड़ा मेहनत करो भैया, ठीक है। तो ये 34 टोटल आएगा 68, 180 से माइनस कर लो 68, तो आपका आता है 2, यहाँ आता है 1, 1, तो 112 आता है। अब 112 को आधा आधा बढ़ जाएगा, ये भी तो y है, तो 2y इक्वल्स टू 112, तो अगर 2 से काटोगे तो ये आएगा 556, तो y की वैल्यू तो 56 आ गई, कोई डाउट। और x और y इक्वल है, अगर मैं इस डायगोनल को हटा दूं तो ये एक आइसोस रोम्बस बराबर होता है ना, तो ये और ये बराबर होंगे, तो x और y क्या होंगे, इक्वल। तो अगर आपका वो 56 है तो x भी कितना आएगा, 56 आएगा। नेक्स्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक चीज हिडन है। ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा, 45। वही मैंने बताया था
स्क्वायर अपनी साइड्स के साथ यानी बाइसेक्ट करते हो, 45 है, इन दो का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होगा, यानी a + 45 = 112। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ टू इंटीरियर, अगर एक ट्राइंगल होता है तो सम ऑफ टू इंटीरियर = अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है। इन दोनों का सम इसके यानी a + b x = a + b, और ये कितना है 45। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 112 - 45, कैरी दो 12 में से 5 है 7, 10 6 67। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। तो लिखने के तरीके पे गौर देना, और जो मैंने अभी आपको आंसर्स पूछे हैं प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। हाँ, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। एंड यस, शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये जो फिगर है वो काइट है, जैसे आपको दिखेगा हुआ, ऊपर क्या लगा है नीचे क्या लगा है, और साथ ही साथ बोल रखा है ये एंगल गिवन है, और फाइंड BDC। तो BDC ये एंगल है, ये निकालना है, और ABC ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये 40 है और ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बात बोलने वाला हूँ। एंगल A, एंगल लेट एंगल BDC = एंगल DBC = x, ये लेट माना है। ठीक है, तो x + 40 कितना निकल के आएगा 180। तो 2x = 180 - 40 कितना निकल के आता है 2x = 140 और x = 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, सो ये 70 आया। अब ध्यान देखो, ऊपर वाले फिगर में अगर आपको दिख रहा है तो तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल होने की वजह से वो कैसा हो जाता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। A, B और D तीनों साइड इक्वल होने की वजह से वो ट्राइंगल कैसा बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके तीनों एंगल का सम क्या होगा 160 डिग्री। तो अगर लेट ट्राइंगल ABD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एंगल आर ए मान लेते हैं, लेट एंगल इज ए, तो A + A कितना हो जाएगा 180, 3A = 180, और A की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी 60 डिग्री। अब ध्यान देखो, ये भी A और ये भी A, तो ये पूरा एंगल कितना है, ABC की बात करें तो ABC A और X को मिलकर बन रहा है, यानी 60 और 70 डिग्री, तो 130 डिग्री टोटल आपका एंगल आ गया। किसी को डाउट है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इम्पॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल होगा आपके कंटेंट के लिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टडी।